अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैक पेपर किस तरह से जनरेट करने हैं, उसका क्या तरीकाकार है। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पैक का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हेड को रिसीव होगा। अगर हेड को अभी तक पैक की तरफ से जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर जनरेट के लिए नहीं रिसीव हुआ आईबीएस के लिए, तो वो अपनी हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल है उसके लिए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, या हाई स्कूल है और उनका फिर अपना जो है ना वो हायर अथॉरिटी जो फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट का, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को रिसीव हो चुके हैं। अगर नहीं हुआ तो वो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गूगल में आपने जाके लिखना है पैक असेसमेंट लिखेंगे। यहाँ पे पैक असेसमेंट लिखेंगे तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट लिंक ही है। ये देखिए, पैक IBS 2024 आ गया, पैक आइटम बैंक सिस्टम फाइनल टर्म SBA 2024। अब हमने इसी पे क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे, PACAssessment.com। जब आप पैक असेसमेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से पेज आ जाएगा। फाइनल टर्म SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और उसके अलावा 2024 है स्कूल साइट लॉगिन पैनल। यहाँ पे साइन इन टू स्टार्ट योर स्कूल फाइनल टर्म सेशन। यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखेंगे जो पासवर्ड लिखेंगे जो हेड को रिसीव हुआ है बाय SMS। यहाँ जैसे भी आपने जो है हायर अथॉरिटी से या फोकल पर्सन से लिए, वो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके जब आपने इसको ओपन करना है तो ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज आ जाएगा। ये देखिए, ऊपर लिखा होगा डाउनलोड पेपर इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, डाउनलोड पेपर इंस्ट्रक्शन इन उर्दू। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो इंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों ने को देखनी है इसमें। उसके अलावा टोटल जनरेटेड पेपर्स 39 ये आपके पास ये शो हो रहे होंगे जैसे ये आ रहे हैं। उसके बाद ये नीचे आ रहा है जनरेट पेपर, क्लिक ब्लो फॉर जनरेशन ऑफ न्यू पेपर फ्रॉम आइटम बैंक एंड प्रिंट और सेव फॉर लेटर यूज़। यहाँ पे आप लोग सेव भी कर। उसके अलावा ये टॉप पे 3 लाइंस है, 3 लाइंस पे क्लिक, ये देखें स्कूल डैशबोर्ड फॉर पेपर जनरेशन, होम कॉन्टैक्ट लॉग आउट आ रहा है। ये 3 लाइंस पे क्लिक करना है। ये जो लेफ़्ट साइड पे 3 लाइन शो हो रही हैं, जैसे ही 3 लाइंस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये देखें आ रहा है डैशबोर्ड प्रोफाइल आ रहा है। यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाह रहे वो कर सकते हैं। जनरेट न्यू पेपर है, जनरेट पेपर लिस्ट है, जनरेट पेपर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एंड नाजरा है, ग्रेड 3 टू 8 पेपर्स हैं, डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड्स हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ रहा है प्रोफाइल व्यू और चेंज पासवर्ड। अगर आप लोग पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं तो अपनी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं आसानी से। पेपर जनरेट करना चाह रहे हो तो जनरेट न्यू पेपर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से जनरेट पेपर लिस्ट देखनी है तो ये जनरेट पेपर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर पेपर जनरेट करना चाह रहे हैं जनरेट न्यू पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने ग्रेड सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल 8 है, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी सब्जेक्ट है, इस्लामियात है, कंप्यूटर साइंस है, और सेक्शन A B जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेपर जो है वो ये देखिए, जितने भी पेपर हमने जनरेट पेपर जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज ये ऊपर टिक भी लगा होगा। ये जितने भी पेपर जनरेट किए हमारे पास शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग 10 की बजाय 100 पेजेस कर देंगे। ये जितने भी पेपर जनरेट थे वो हमारे पास ये देखिए टोटल जो है 40 एंट्रीज़ आ रही हैं 1 ऑफ 10 पेजेस की। 40 एंट्री की है तो टोटल 4 पेजेस हैं, इसलिए तो ये अभी जो है वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो जैसा ही वे होता है ओके तो हमारे पास जो है वो शो हो जाएगा। अगर न्यू पेपर फिर जनरेट पेपर पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेपर जनरेट करने के लिए नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही नया पेज ओपन होगा फिर आपने पहले जो है वो ये देखिए हमारे पास पेज ओपन हो गया फिर जनरेट पेपर वाला। तो यहाँ से आप लोगों ने फिर ग्रेड सेलेक्ट करना है, 8 है या जो भी ग्रेड है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की लिस्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगी।
जैसे ही सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी, अभी वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है तो आप लोगों ने ये देख लेना, इसमें वरी वाली कोई बात नहीं। इसका जो है ना वो सर्वर डाउन है या कोई टेक्निकल इशू की वजह से, या ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं इसको, इस वजह से ये अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। तो इसलिए जैसे ये ओके हो, अभी ये देखें वो ऊपर लाइन कंप्लीट नहीं हुई जिसकी वजह से ये ऐसे शो हो रहा है। तो यहाँ से आपने जो भी है ग्रेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये सिलेक्ट पेपर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपने इस्लामियात उर्दू है, पाक स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है, नाजरा है, ये जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये नीचे सेक्शन ए बी, ये ज़्यादा सेक्शंस के लिए। और नेक्स्ट जो है वो जैसे ही वो ऊपर से सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो नीचे जो है वो ऑटो जनरेट का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए सब्जेक्ट पहले ग्रेड सेलेक्ट किया, उसके बाद ये सब्जेक्ट की ऑप्शन जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी इस तरह से। तो आपने जो भी आपका पेपर जनरेट आप करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। नीचे जो है ये देखें सक्सेस नाउ सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पेपर, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेक्शन ए बी सी डी ई 5 जो है वो सेक्शन है। यहाँ पे 5 डिफरेंट एक सब्जेक्ट के पेपर जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें स्टार्ट ऑटो जनरेशन, तो ये नीचे पेपर नंबर भी शो हो रहा है। तो ये ऑटो जनरेशन जो है वो किया और हमारे पास पेपर जो है वो जनरेट हो गया। ये कंप्लीट जो है वो लिस्ट आ गई, पेपर जितने भी जनरेट हुए हैं वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। पेपर जनरेट जो है वो जितने भी हुए, और यहाँ से आप लोग जो है वो 10 एंट्रीज़ की जगह 100 कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो 8 है, 8 क्लास के आपने सारे जो है वो पेपर डाउनलोड कर लिए कि नहीं, यहाँ से चेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें 8 क्लास है तो ये देखें 8 जो है वो टोटल 8 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये देखिए 8 है। तो इसका मतलब है कि ये 8 क्लास के 8 सब्जेक्ट है, तो टोटल 8 पेपर जनरेट हो गए। इसमें डुप्लीकेशन के कोई चांसेस नहीं है। अगर आपने एक पहले से पेपर जनरेट कर लिया है तो दोबारा वो जनरेट नहीं होगा, आपके पास एरर का मैसेज आ जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल 8 के हमने सारे जनरेट कर लिए, 3 4 5 सभी क्लासेस के। ये सिलेक्ट पेपर ग्रेड आ गया। हाँ, इस सूरत में आप उसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं कि उसका सेक्शन चेंज हो जाए। अगर सेक्शन ए पहले से जनरेट कर लिया है तो आप सेक्शन बी में उसको जनरेट कर सकते हैं, या सी में कर सकते हैं, डी में कर सकते हैं। अगर हाँ इशू आ रहा है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने जनरेट करने के बाद एक चीज़ और देखनी है इसमें कि मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ग्रेड 8 है, ग्रेड 8 का पेपर जो है वो यहाँ पे ये देखें इंग्लिश का पेपर जो है वो पहले से जनरेट है। सेक्शन ए में मैं ट्राई करता हूँ, ये देखिए आ रहा है पेपर फॉर सेक्शन ए ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये हमारे पास जो है वो आ रहा है कि पेपर फॉर सेक्शन ए ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमारे पास ये मैसेज शो हो जाएगा अगर आपने पहले से पेपर जो है वो जनरेट किया होगा। अगर नहीं किया तो जनरेट हो जाएगा, अगर किया हुआ तो जनरेट नहीं होगा, ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जनरेट पेपर लिस्ट पे जाता हूँ। उसके बाद आपने जनरेट पेपर लिस्ट में जाके एक चीज़ इसमें चेक कर लेनी है कि जितने भी पेपर आपने जनरेट किए 3 to 8 ग्रेड के, उसमें जो है वो कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है आया कि उसके सी आर क्यूज़ कम्प्लीट है, एम सी क्यूज़ भी कम्प्लीट है। वो वन बाय वन चेक करना है, क्योंकि इसमें इशू ये होता है कि जब आप पेपर जनरेट कर लेते हैं तो आप जब उनके प्रिंट जो है वो पेपर जनरेट करके आप डायरेक्ट उसको प्रिंट देते हैं, प्रिंट देने से पहले इसको रिव्यू लाजमी कर लें। अगर लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, कुछ जो है वो मिसिंग थे क्वेश्चन उसमें सी आर क्यूज़ में, तो आप उसको चेक कर लें कि आया कि उसके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। वन बाय वन जो है वो पेपर को हर सब्जेक्ट के पेपर को आपने ओपन करके चेक करना है। अगर सबके जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट है, एमसीक्यूज़ और सीआरक्यूज़ दोनों, तो देन आप जो है वो उसको पेपर को प्रिंट करवाएं। एल्स जो है वो उसका सेक्शन बी या जो भी है वो सेक्शन आप दोबारा से अब ये देखिए पेपर जो है वो जियोग्राफी का जनरेट किया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो शो हो रहा है।
ग्रेड 8 का। उसके बाद ये नीचे जो है वो कोई चीज़ शो नहीं हो रही। इसको आपने ये करना है कि पेपर को दोबारा से जो है वो चेक कर लेना, ओपन करके दोबारा चेक कर लेना है कि आया कि जो है वो इसमें माइट भी दो इशू हो सकते हैं इसमें। अगर तो पेपर ठीक है तो ये देखें, जैसे इसमें अभी पेपर अभी लोड हो रहा था, लोड होने की वजह से इस पर टाइम लग रहा है। क्योंकि एक तो इंटरनेट में इशू हो सकता है आपके, या इंटरनेट में इशू ना हो। तब ये देखें नीचे क्वेश्चन और शो हो गए। इंटरनेट में इशू ना हो तो दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि माइट भी सर्वर में इशू हो सकता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसको 2-4 बार ट्राई कर लें। अगर ये ओपन हो जाए तो वेल एंड गुड, ना ओपन हो तो आपने क्या करना है, आपने इसका बी सेक्शन जनरेट कर लेना या सी सेक्शन जनरेट कर लेना है जब तक ये कंप्लीट ना हो। इसके लिए आप जनरेट पेपर पे जाएंगे दोबारा। जनरेट पेपर पे जाने के बाद आपने जो है इस पेपर को दोबारा से जनरेट कर लेना है, ताकि इसमें जो है वो जो भी इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाए प्रिंटिंग से पहले। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ है, कुछ पेपर जो है वो प्रिंट करवा लिए गए हैं, तो बाद में जो है वो उसमें इशू पता चले कि इसमें जो है वो ये इशू है। अब यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपने। ये भी वेबसाइट थोड़ी स्लो है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो आपने इस तरह से सिलेक्ट करके इसका नीचे से सेक्शन जो है वो बी सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला। यहाँ से आप लोग सेक्शन बी सी डी, ए आपने जनरेट किया हुआ है, बी कर लें। तो यहाँ से सब्जेक्ट जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आप लोग यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पेपर को ऑटो जनरेट कर लें, तो होपफुली ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।